कि 2013 में लगभग 65 साल बाद हम इस देश को फूड सिक्योरिटी एक्ट दे पाते हैं। अनिला जी मेरे साथ है। अनिला जी, 2014 से 2023 तक का हिसाब मैं चाहती हूं आपसे। 500 रुपए महीना हम किसान को देते हैं, जो अन्नदाता है हमारा। इसके अलावा एक और आंकड़ा, 30 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं कर्ज के बोझ से दबकर। अलावा इसके हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगर राशन मुफ्त न दें तो वो भुखमरी के कगार पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कहता है कि भारत गरीबी और गरीबों के मामले में नंबर 1 पर है। और जो हमारा टेली में नंबर है 107वां नंबर 123 देशों में। डराता नहीं क्या अनिला जी? अनिला जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए जी। मेरी सबको राम राम। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मुझको आना पड़ा आपके शो पर। प्रयास करूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी INDIA की प्रवक्ता यहाँ सुप्रिया जी, जो कि स्पेशलिस्ट भी हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बैठी हैं, पर मैं त्यागी साहब बैठे हैं, सबका सामना करूंगी। आपने 2 मुद्दे उठाए अभी मेरे सामने। एक तो अर्थव्यवस्था को लेकर उठाया, दूसरा किसानों को लेकर उठाया। क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उस क्षेत्र से आती हूँ जो किसानी खेती से खूब जुड़ा हुआ है, तो मैं पहली बात अपनी किसानों के विषय में ही यहाँ पर करूंगी। अभी सुप्रिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मतलब इसका हिसाब किताब ये लोग नहीं देंगे कि इंदिरा जी के समय से ये चल रहा है कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। और लगातार जो है, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे वो यूपीए के नेतृत्व में, या कोई भी नेतृत्व ऐसा रहा हो जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल रही हो, क्यों इस देश में गरीबी बढ़ती चली गई? क्यों मेरा किसान जो है वो गरीब होता चला गया? और ये जो लॉलीपॉप हर बार पकड़ाया जाता है कि ठीक है, आपके ऊपर जितना ऋण है हम माफ कर देंगे, ऐसा क्यों हुआ? आपने क्यों नहीं बनाया किसान को स्वावलंबी? आप हमसे सवाल पूछते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। पर मैं बताऊंगी, फिर भी बताऊंगी, क्योंकि 9 वर्ष से ऐसे नेतृत्व के हाथ में है भारतवर्ष, जिसने हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए कार्य किया है। ऐसे ही नहीं सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, वो करते हैं, इसलिए बोलते हैं। अगर मैं सम्मान के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़े सम्मान के साथ रोक रही हूँ आपको। विषय में बोल रही हूँ। आपने कहा कि लाचार बना दिया किसान को, किसान भुखमरी का शिकार हो गया, गरीब भुखमरी का शिकार हो गया। लेकिन आज भी देश का 81 करोड़, मैं वही डेटा रख रही हूं और इसीलिए उसी डेटा पर आपसे मैं जवाब चाहती हूं। 81 करोड़ 35 लाख ऐसे लोग हैं अनिला जी, जिन्हें अगर सरकार मुफ्त राशन न दे तो वो भुखमरी के कगार पर हैं। और 81 करोड़ लोग 140 करोड़ में से कितनी बड़ी आबादी है, ये आप समझ रही होंगी। अब जवाब दे दूं? कहिए मैम। 30 सेकंड, ठीक है। मैं आपकी आखिरी बात से ही शुरू करती हूँ। हाल फिलहाल एक सर्वे आया है जिसमें 135 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। मैं इस आंकड़े को जो आया, मैंने इसको और ध्यान से इसलिए पढ़ा क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश भारत में अव्वल नंबर है, जहां से सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ऐसे तो नहीं आ गए ना। 3 साल का कोरोना की मार खाकर भी भारतवर्ष अगर उसमें से 135 मिलियन अगर ऊपर आ रहे हैं गरीबी रेखा से, तो कुछ तो कर रहे होंगे। किसानों के बारे में आपने पूछा, तो किसानों के क्षेत्र में अगर मैं जो मेन अचीवमेंट्स है उनके बारे में अगर मैं बोलती हूं, तो बताइए आप कहां कमी रह गई है? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हमने MSP बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो अच्छी तरीके से लागू हो रही है कि नहीं हो रही? कोई कमीशन खोरी नहीं हो रही है? रिकॉर्ड कृषि उत्पादन भी हुआ है और निर्यात भी हुआ है। उर्वरक उद्योग में सुधार आया है कि नहीं आया है? किसान क्रेडिट कार्ड अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसमें बेहतरी हुई है कि नहीं हुई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है जो किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर मैं यूपीए सरकार से भी तुलना करती हूं, तो यूपीए सरकार में 2013-14 का भी अगर मैं आंकड़ा उठा लेती हूं, तो जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो बजटीय आवंटन जो रहा है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि रही है। इनके समय जो था ये था 18,981 करोड़,
और हमारा 23-24 का अगर आप देख लेते हैं तो 1,25,000 करोड़ के करीब है। तो ये सारा पैसा जो है कहाँ जा रहा है? किसानों के लाभ के लिए ही तो जा रहा है। अच्छा और लग रहा है अभी अनिला जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा के बारे महसूस हो में रहा है, बहुत बिल्कुल बड़ा। जी। अच्छा महसूस हो रहा है। और इतना इतना गुड, फील गुड है ये सारा जो डेटा गिनवाया अनिला जी आपने, ये फील गुड आपको दे सकता है, दर्शकों को भी हो सकता है फील गुड दे, लेकिन जिस आम आदमी की, जिस गरीब की मैं बात करने बैठी हूं, उस गरीब की स्थिति कहीं मुख्तलिफ है, अलग है। मेरे साथ महेश वर्मा है,